हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आज का हमारा जो चैप्टर है 13 है और दोस्तों इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे जो है कि पूरे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, जिसे कमांड बोलते हैं, ऑर्डर सेंटेंस भी बोलते हैं। और ये जो आज मेरा स्ट्रक्चर नंबर 1 है, उसमें हम लोग ऑर्डर या कमांड यानी कि आज्ञा या आदेश किसी को कैसे देंगे सामने वाले को, उसको देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें जो होता है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें दोस्तों डायरेक्ट सामने वाले को यानी कि यू जो भी आपके सामने दिख रहा है उसको कैसे हम लोग ऑर्डर करेंगे या कहिए कैसे हम लोग कमांड करेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस पूरे को मिला के कहा जाता है। रिक्वेस्ट भी होता है, सजेशन भी होता है और कुछ होता है, मना भी किया जाता है। तो यहां पर हम लोग सिर्फ आज देखेंगे इस स्ट्रक्चर में कि ऑर्डर कैसे करेंगे या कमांड, दोनों एक ही तरह का बात है, सामने वाले से कैसे किया जाता है दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर जो है होता है, सबसे पहली बात कि इसमें जो यू होता है सब्जेक्ट दोस्तों इसमें सेंटेंस में नहीं होता है और इसे यू को अंडरस्टूड माना जाता है और ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है। यू आप चाहे तो कोमा दे के पहले दे सकते हैं या दोस्तों लास्ट में दे सकते हैं। हमारा एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यह बिना टू के आता है या बिना आईएनजी, सिर्फ सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू या जेरंड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर वो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट देंगे, अदरवाइज अदर वर्ड्स आएगा। क्लियर, इतना ही होता है। दूसरा दोस्तों, दूसरे तरह का अगर इसको एम्फेसाइज करने की बात होती है कि और हम लोग बोलते हैं कि उसे एम्फेसाइज या जोर देके कि जरूर आना, अवश्य आना, तो वहां पर दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा में डू को यूज करते हैं और इसको एम्फेसाइज करने के लिए। बाकी ये और ये हमारा सेम रहता है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल है, बोलने में भी आसान है, लेकिन इससे हम लोग स्पोकन में या कहिए अपने बोल चाल में इसे बहुत ही यूज करते हैं दोस्तों। सामने वाले को कुछ भी कहने के लिए, ऑर्डर हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे सजेशन हो, चाहे कुछ मना करने के लिए, तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों, इसको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें सिंपली हम लोग V1 को ही मानते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट आया तो ठीक है, नहीं तो अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। दोस्तों डायरेक्ट उस एक्शन को करने की बात की जाती है और इसमें यू जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट तो होता है लेकिन ये अंडरस्टूड होता है दोस्तों, इसे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसे यूज नहीं किया जाता। अगर आपको बहुत जरूरी है तो कोमा दे के सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के आखिर में आप लगा सकते हैं, या सामने वाले को 10 आदमी है या ज्यादा है उसमें से एक को बोलना है तो उसका नाम लेके कोमा लगा के उसको यूज कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों, और ये बहुत ही यूज होता है। आप भी इसे आज के बाद बहुत यूज करें अपने बोलचाल में। तो अगर हमारे पास इस तरह की बातें हैं, सिंपल सबसे, यहां आओ, क्या हुआ दोस्तों? क्या हम लोग बोल रहे हैं? सामने वाले को बोल रहे हैं आओ, और उसमें और क्लियरिटी के लिए बोल देते हैं यहां आओ। तो इसको हम लोग कई तरह से बोल सकते हैं। सीधा यहां आओ
वहां जाओ जो बोलते हैं, यही सब इसमें आता है दोस्तों। तो उसमें और बोल सकते हैं हिंदी में, यहां आओ तो भी लगा सकता है आदमी, यहां आओ ना ये भी लगा सकता है, या दोस्तों कह सकता है यहां आना, ये हिंदी की बात कर रहा है, यहां आना, या दोस्तों यहां आना तो। इस तरह से अगर कोई भी सेंटेंस हो, स्टेटमेंट हो, जिसमें सामने वाले को आदेश दिया जा रहा हो, ऑर्डर किया जा रहा हो, उसको बोलने के लिए इंग्लिश में डायरेक्ट उस एक्शन वर्ड को फर्स्ट फॉर्म उसका लगा दे, उसके बाद आवश्यकता अनुसार आप वहां पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या था, इस सब में कुछ भी रहे दोस्तों, इसका अलग अलग इंग्लिश स्टेटमेंट नहीं होगा। सबसे पहले देखें कि इसमें डायरेक्ट वर्ब कौन है, एक्शन कौन है। तो यहां पे दोस्तों आओ, आना, आओ तो ये है, तो इसका आओ या आना का इंग्लिश कम होता है, और ये दोस्तों हमारा V1 है, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि V1 ही यूज करना है, उसके बाद हमारा जो चीज है वो डाल देना है। आओ, यहां का इंग्लिश हेयर, और ये दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। तो इस तरह से अगर किसी को बुलाना हो तो आप सिंपली बोलेंगे कम हेयर। अगर सामने 4 बंदा है, उसमें से एक को बुलाना, उसका नाम अगर रमेश है तो रमेश कम हेयर, या किसी को इंडिकेट करके बुलाना यू कम हेयर, तो आप वहां पर यू या उस सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं कोमा लगा के, या तो शुरू में या आखिर में। और दोस्तों ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप बोलेंगे, कुछ भी रहे। अब दोस्तों दूसरी बात कि अगर आपको सामने तुरंत बुलाना है तो यूज करेंगे क्या, और आगे के लिए भी यूज कर सकते। तो हाँ दोस्तों, अगर उसे आगे के लिए भी यूज करना हो तो भी उसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि कल मुझसे मिलना। तो सबसे पहले मेन यहां पे क्या है, मिलने की बात कर रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो समझ लें कि सामने वाले को कहा जा रहा है, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। तो दोस्तों मिलने का इंग्लिश होता है सी, और मुझसे मिलना सी मी। ये दोस्तों सी का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होता है। सी मी, कब मिलना, टुमारो, यानी कल, आने वाला कल। तो इसका क्या हो जाएगा, सी मी टुमारो, कि मुझसे कल मिलना, इस तरह से, या मुझसे कल मिलो, ठीक है। कल मुझसे मिलो या कल मुझसे मिलना। इसका दोस्तों सबसे पहले हम लोग वर्ब खोजेंगे V1, इसमें कुछ देखना नहीं है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स आए तो उसको लगा देना है, ठीक है दोस्तों। अब आइए कि अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से और एम्फसाइज करना हो और जोर देना हो, तो वहां पर हम लोग कैसे बोलेंगे। जैसे हिंदी में पेंसिल से अगर सिर्फ कहा जाता पेंसिल से लिखो, इतना तो सेम रहता, ऑर्डर कमांड सिंपली, तो वहां पे लिखते दोस्तों राइट इन पेंसिल। इन हमारा प्रीपोजिशन है, राइट विथ पेंसिल नहीं होता है, विथ पेन होगा, लेकिन इन पेंसिल होता है, ठीक है। ये तो प्रीपोजिशन की बात है, लेकिन ये इतना होता राइट इन पेंसिल, पेंसिल से लिखो। लेकिन अगर और एम्फेसाइज किया जाता है कि पेंसिल से जरूर या अवश्य, दोनों में से कोई एक रहे, तो वहां पर दोस्तों आपको V1 तो रहेगा, उसके पहले हम लोग डू यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये कंफ्यूज नहीं करना है कि डू किसके साथ होगा, डज किसके साथ होगा, डिड किसके साथ होगा, सभी के साथ डू यूज होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू के लिए या तो V1 आता है या डू या आता है। क्लियर दोस्तों। तो यहां पर ये भी हमेशा डू ही रहेगा और ये भी हमेशा V1 ही रहेगा, इसको समझ लें, ठीक है। वर्ब भी V1 रहेगा, डू, और इसको यूज कहां किया जाता है, चाहे जरूर चाहे अवश्य वो काम करने के लिए एम्फसाइज किया जाता हो या जोर दिया जाता हो सामने वाले को, वहां पर यूज करेंगे दोस्तों। और डू के बदले आप मस्ट
मस्ट या दोस्तों अदर वर्ड्स कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर इसको मस्ट लगाते हैं, ये एक मॉडल्स होता है और उसे आप वहां पर नहीं लगा सकते। एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए डू का ही यूज करेंगे और उसका सेंस देगा जरूर या अवश्य। ठीक है, क्लियर? और मस्ट नहीं लगाएंगे। अब देखिए एक और, फाटक जरूर या अवश्य जो भी रहे दोस्तों, जरूर या अवश्य बंद करना। तो सबसे पहले हमारा आएगा, अगर इतना अगर समझेंगे, फाटक बंद करना या फाटक बंद करो। अगर आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हुआ और V1 से यूज होगा जो एक्शन है, बंद करना, क्लोज। तो हम लिखते क्लोज, ये कैपिटल लेटर हो जाता है, क्लोज द गेट, इतना में काम चल जाता। लेकिन हम लोगों को और एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए कि जरूर बंद करना, तो वहां पर दोस्तों हम लोग डू से शुरू करेंगे। ये V1 रहेगा और ये भी डू रहेगा और यहां पे अवश्य का दोस्तों मस्ट नहीं यूज करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस से कैसे सामने वाले को हम लोग आदेश देते हैं कोई काम करने के लिए, और दोस्तों उसको एम्फसाइज करते हैं तो कैसे हम लोग डू का यूज करते हैं अवश्य या जरूर के जगह पे, वहां पर मस्ट यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने V1 का यूज देखा और डू के साथ V1 का यूज देखा किसी को आदेश, ऑर्डर, कमांड देने के लिए। तो आज बस इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।